अदानी ग्रुप एक ऐसी कंपनी जिसने काफ़ी कुछ पॉजिटिव देखा है जब से मोदी सरकार आई है। अब इसका डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं वो हमें पता नहीं, इसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। लेकिन काफ़ी कुछ चल रहा है अदानी में आजकल। सुचेता दलाल का चाहे वो ट्वीट हो, जिसके बारे में थोड़ा क्रिप्टिक तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक ऐसा स्टॉक है जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू थोड़ा ऊपर मार्केट में जा रहा है, या ये न्यूज़ जो कि फैक्चुअल है और एक्चुअल में ऐसा हो चुका है, ये कोई ट्वीट वगैरह नहीं है। दिस इज़ वेरी मच ट्रू, ऑन द बुक्स है। क्या है सारा मामला, इस पूरे वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमें पता है भारत में 2 डिपॉजिटरीज़ हैं, सीडीएसएल और एनएसडीएल। एनएसडीएल उसमें से बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स को मैनेज करती है। डिपॉजिटरी है, उसका काम है डीमैट अकाउंट्स को मैनेज करना, चाहे वो इंडियन डीमैट अकाउंट्स हों, चाहे वो आउटसाइड इंडिया मतलब बाहर के डीमैट अकाउंट्स हों। अभी ये हुआ है कि अदानी ग्रुप के साथ जुड़े हुए 3 मेजर एफपीआई डीमैट अकाउंट्स को एनएसडीएल ने फ्रीज़ कर दिया है। इसमें 43,500 करोड़ रुपए वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट है अदानी के अंदर, अलग अलग स्टॉक्स के अंदर। वो बताएंगे आगे चल के बाइफर्केशन। अब अदानी की 4 कंपनीज में इन पर्टिकुलर 3 डीमैट अकाउंट्स के पैसे लगे हुए हैं। ये 3 नाम बता दें आपको, एल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड और एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड। ये 31 मई को फ्रोजन कर दिए गए थे। न्यूज़ अभी निकाली है एनएसडीएल ने। अब फ्रोजन अकाउंट में क्या होता है, ना तो आप नया डीमैट अकाउंट में शेयर डाल सकते हैं, ना बेच सकते हैं। कोई इसमें आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, ये ब्लॉक हो गया है एक तरीके से। जो कस्टोडियन बैंक्स के ऑफिशियल है, उनका कहना है कि इनको बहुत सारा टाइम दिया गया था कि अपना इंफॉर्मेशन बताएं। इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर के चक्कर में, मतलब उतनी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है इन फंड्स के द्वारा जितनी एक्सपेक्टेड है। टाइम भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने उस टाइम में वापस जवाब नहीं दिया। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मतलब पीएमएलए के अंडर इन्होंने वार्निंग देने के बाद 3 डीमैट अकाउंट्स को बंद कर दिया है, फ्रोजन कर दिया है। आज की तारीख में अदानी ग्रुप का शेयर वैसे भी गिर चुका है, काफ़ी गिरा है। इनफैक्ट 22% गिरा था एक पॉइंट पे, शायद ज़्यादा गिर गया हो, कम गिर गया हो। तीनों के तीनों जो फंड्स हैं, जिस डीमैट अकाउंट्स के जो होल्डर्स हैं वो एफपीआईज हैं, और तीनों फंड्स हैं, तीनों मॉरिशस बेस्ड हैं। हालांकि सेबी के साथ रजिस्टर्ड हैं ये, वहाँ पे वाइट है, लेकिन इसमें इनका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे है। अदानी एंटरप्राइज में 6.82% मतलब ऑलमोस्ट 7% की हिस्सेदारी इनकी है। 8.03% अदानी ट्रांसमिशन में, 5.92% अदानी टोटल गैस में, और वहीं पे 3.58% अदानी ग्रीन में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। पोर्ट लुइस का इनका रजिस्टर्ड एड्रेस है और इनकी खुद की कोई वेबसाइट नहीं है। आपने सुना है कि ऐसा कोई फंड हो जो कि इंटरनेशनल मार्केट में पैसा लगाता है और खुद की वेबसाइट नहीं है? तो इससे आपको थोड़ा आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि किस तरीके से जो ये कंपनीज की वैल्यूएशन बढ़ रही है। वो आपको पहले बता दें कि पिछले 1 साल में अदानी ग्रुप के जो 2 कंपनीज हैं, अदानी पोर्ट्स, उनका 200% शेयर बढ़ा है, और अदानी पावर का 1000% इंक्रीज देखा है इसके शेयर वैल्यू ने। और वहीं अदानी ग्रुप कहाँ चुप बैठने वाला है। आज शाम को जब मार्केट जैसे ही बंद होती है तो अदानी ग्रुप की तरफ से एक रिटन कंफर्मेशन आता है एनएसई को, और एनएसडीएल को भी बताया जाता है उनके द्वारा कि जो भी ये मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है इंफॉर्मेशन कि हमारे एफपीआई 3 डीमैट अकाउंट्स बंद हो गए हैं, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। कृपया सारी दुनिया को बताइए हमारी तरफ से कि ऐसा कुछ नहीं है, डीमैट अकाउंट फ्रीज नहीं किए गए हैं। अभी तक ना तो एनएसई या एनएसडीएल की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आया है कि अदानी सच बोल रहा है, या जो मीडिया में रिपोर्ट्स हैं। किसकी बात सही किसकी झूठ पता नहीं, लेकिन स्टॉक आज 15 से 25% की रेंज में गिर गया। वो भी डिपेंडिंग के कौन से स्टॉक हैं, 6 कंपनीज हैं अलग अलग। तो दोस्तों, आगे चल के जो होगा स्टॉक में, वोलेटिलिटी हाई रखिए, तो रिस्क एपेटाइट आपका बहुत ऊपर होना चाहिए अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो। लेकिन एडवाइस यही है कि इसको अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अलग कुछ चल रहा है। जो कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, हमारा सेबी है, उन्होंने इनके केवाईसी, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं, इनके केवाईसी को कंप्लीट करने के लिए काफ़ी समय दिया था, 2020 तक का समय दिया था। अगर वो ऐसा कर लेते तो उनके डीमैट अकाउंट्स को फेल या फ्रीज नहीं किया जाता, लेकिन आज जाके मई 2021 में इनको ऐसा करना पड़ा।
ये डिस्क्लोजर इनके ओनरशिप के ऊपर थे, की एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स के ऊपर थे, लेकिन ना तो फंड्स ने अभी तक कोई जवाब दिया है, ना ही अदानी ग्रुप ने कोई जवाब दिया है, जिनके अंदर मतलब जिनकी इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो इनके इन्वेस्टर्स हैं, वो भी कौन हैं, एक तरीके से कोई पता नहीं। तो एक तरीके से थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला मामला है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसी न्यूज़ को अच्छे से समझ के चलिए कि थोड़ा-सा इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है एक तरीके से सारे के सारे इन्हीं अदानी ग्रुप की जो कंपनीज़ लिस्टेड हैं, उनके अंडर। तो भारत में या इनफैक्ट ग्लोबल लेवल पे भी जब स्टॉक मार्केट अलग-अलग लेवल पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जब आते हैं, तो थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करते हैं, आपको पता है। सर ये इन्फॉर्मेशन तो आपको पता है, ये हम काफ़ी वीडियोज़ में बता चुके हैं। लेकिन मैनिपुलेशन सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर कर रहा है, जो कंपनी है वो भी कई बार इस मैनिपुलेशन का हिस्सा होती है। ऐसा नहीं है कि वो कंपनी का शेयर मैनिपुलेट किया जा रहा है, वो कंपनी वो शेयर मैनिपुलेट करवा रही है, क्योंकि ज़्यादातर वो कंपनीज़ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के नाम पे पैसा लगा रही हैं, वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। शेयर प्राइस को बाय खुद के शेयर ही बाय किए जा रहे हैं, ताकि वो शेयर प्राइस की डिमांड बढ़े, वैल्यू बढ़े और उसके फाइनली बाकी इन्वेस्टर्स की नज़र में वो प्राइस ऊपर जा रहा है और वो खुद भी इसमें बाय आउट करना शुरू करे। ज़्यादातर ये इश्यूज़ पेनी स्टॉक्स में होते हैं, जो ओनर, प्रमोटर खुद ही प्राइस मैनिपुलेशंस करते हैं। लेकिन ये आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा इसके केस में है, लेकिन अभी तक जो सामने फाइंडिंग्स आई हैं कि तीनों कंपनीज़, तीनों फंड्स जिसने पैसे लगाए थे, वो फंड्स ना तो जवाब दे रहे हैं और ना ही उनका कोई वेबसाइट है, कोई ऐसा एड्रेस है जिसके बेस पे उनको डिटेल माँगी जा सके। तो दोस्तों काफ़ी नंबर्स के साथ हमने बताने की कोशिश की है कि इस मामले में क्या चल रहा है। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आप यूज़ कर पाएँ। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे कुछ नए डिटेल्स के साथ, ताकि आपकी स्टॉक मार्केट जर्नी सेफ रहे, इन्फॉर्म्ड रहे। थैंक यू सो मच और डिजिटल ब्लॉगर में अगली बार जल्दी ही मिलेंगे। बाय बाय।